बोल अरे देवी तुम बोल दो ना, ये बच्चा क्यों नहीं लेता है रुपया, ले ले। मन का रहने दीजिए। बोले नहीं हम कुछ लाए नहीं थे, हम देना चाहते हैं। तो मैया ने कहा बेटियों प्रेम से बाबूजी दे रहे हैं तो ले ले। बोले मैं नहीं लेता। माँ बोली क्यों नहीं लेता? क्योंकि तुम तो 5 रुपए की बोल दी थी, ये तो 2 रुपए दे रहे हैं। तुमने कहा था 5 रुपए देखे जाएंगे, बाजार का कर्जा चुक जाएंगे तो 2 ही रुपए देते हैं। 2 में कैसे दूध वाले का, चाय वाले का सब देना है ना। मां ने दौड़ करके बच्चे को गले से लगाया। इतना निर्मल अंतःकरण, उसको ये भी नहीं मालूम, वो यह भी नहीं जानता कब क्या कहना है। मैंने उस बच्चे को गुरु बनाया, छोटे से नन्हे बालक को, और उस बालक को गुरु बना करके मैंने क्या सीखा कि न मे मानव मानोस्तौ न चिंता गेह पुत्रीणाम आत्मक्रीडा आत्मरति विचरामी बालवत। घर में किसी की मृत्यु हो गई, बच्चा तो खेल रहा, उसको मालूम ही नहीं। हाँ, वो तो सोच रहा है कहां गए, बोले बज्जी गए, खेलने में मस्त है। आत्मक्रीडा आत्मरति, मैं अपनी आत्मा में क्रीड़ा करता हूं, अपनी आत्मा के साथ मेरी रति है, बस मैं इधर पड़ा रहता हूं। कुछ लोग कहते हैं बहुत पहुंचा हुआ संत है, मुझे माला पहना देते हैं तो मुझे कोई खुशी नहीं होती। कुछ लोग इधर से निकलते कहते हैं नंगा बाबा, नहावे नहीं धोबे नहीं, ऐसी पड़ो रे है, 2-4 मुट्ठी बालू फेंक जाते हैं, उनसे मैं नाराज नहीं होता। क्योंकि सम्मान और अपमान तो शरीर का है, आत्मा का नहीं। यही मैंने जाना है, यही मैंने सोचा है। मैंने मछली को गुरु बनाकर के जिह्वा पर काबू रखना चाहिए। अब मछली क्यों पकड़ी जाती है? जीभ पर काबू नहीं। कांटे में कोई खाने की चीज लगाते हैं, मछली पकड़ने दौड़ती है, फंस जाती है। ऐसे ही जितम सर्वम जिते रसे, जिसको इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है वो जीभ पर विजय प्राप्त करे। जैसा मिल गया रूखा सूखा खा लिया। जीने के लिए खाना, खाने के लिए नहीं जीना, ये प्रयास करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। और भैया मैं दत्तात्रेय जी से यदु ने कहा एक बात बता दो महाराज जी, आप अकेले क्यों रहते? 2-4 शिष्य रख लो पास में। बोले देखो संत अकेला रहे ना तो भजन में मन लगता है। जिसका मन वश में है वो तो भीड़ में भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो मेरे मन पर विश्वास नहीं है ना, इसलिए मैं अकेला ही रहता हूं। और ये मैंने सीखा कहां से मालूम है? एक कुमारी कन्या को मैंने गुरु बनाया। शादी से पहले बेटी को देखने जाते हैं ना। हाँ, कहां जा रहे हैं साहब? बोल बहू देखने जा रहे हैं हमारे ब्रज में। आजकल तो लोग मेटाडोर में भर के जाते हैं, ऊपर वाले भी जाते हैं, नीचे वाले भी जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी जाते हैं। बेचारा बेटी वाला जो सत्कार करता है उनका आपसे क्या बताएं। इतना भगवान का करे तो भगवान मिल जाए, और नखरे का ठिकाना ही नहीं। हाँ, ठंडा गरम चटपटा मीठा, कालीन बेचारा बिछाएगा नहीं है तो किराए पे लाएगा मखमल के गद्दे। 10-20 हजार इनके स्वागत में खर्च कर देगा, और जब जाने लगेंगे तो डरता डरता पूछेगा मेरी बेटी कैसी लगी? हम फोन कर देंगे कैसी लगी, और वहां जाके फोन आ जाता ठीक नहीं लगी। ये फूहड़पन मेरे राष्ट्र में नहीं था। बायोडेटा बनता है। ये शादी हो रही है कि सौदा हो रहा है? बोलो जय श्री कृष्ण। किसी कन्या को देखने के लिए दादी जी गई, बर भी गया, बहन गई। किसान की बेटी, मां घर पे थी नहीं, और दादी जी को तो इतनी अच्छी लगी वो बहू। हार पहना दिया, गोद में फल रख दिए, 10-10 काफी सौभाग्य की चिन्ह चूड़ियां पहना दी। देखो साजी आपकी बेटी तो मेरे घर की बहू हो गई, अब मैं इसी बेटी के हाथ का भोजन पाके जाऊंगी। पिता ने कहा बेटी सुंदर भोग बनाओ, हाँ दाल भात बनाओ। अब बेटी ने अंदर देखा तो चावल तो थे नहीं, धान तो पूरे कमरे में भरे थे। तो बेचारी बेटी ने क्या किया, अब किसान की बेटी है सो धान उसने निकाले, ओखली में डाले, धनकुटा से कूटने लगी।
तो दादी सासू जी ने जो चूड़ियां पहनाई थी ना, वो खन 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 बजती हैं। मैंने आपसे कहा था ना एक बार, पिता की इज्जत का बेटी जितना ख्याल रखती है ना, उतना कभी कभी बेटा नहीं रख पाता। संसार के जितने संबंध आज तक बने हैं, उसमें सबसे ऊंचा और सबसे निर्मल संबंध कोई है तो बेटी और पिता का संबंध है। बेटी बोली चूड़ी खन खन बजती है, पिताजी की बात नंबर 2 पे आ जाएगी। लोग कहेंगे बड़ा गरीब है, घर में चावल नहीं, धान कूटे जा रहे हैं। पर ये चूड़ी भी कैसे उतारूं? दादी सासू जी ने पहनाई, सौभाग्य का चिन्ह है। उसने 6 चूड़ी निकाल दी, 4 हाथ में रखी, और जैसे ही कूटने लगी धान तो 4 भी बचती है। कन्या ने 2 चूड़ी और निकाल दी, धान कूटने लगी तो 2 चूड़ियां भी बज रही हैं। बोली पूरा तो नहीं उतारूंगी, पूरा उतारूंगी तो फिर गड़बड़ है। 1 चूड़ी और निकाल दी, और जैसे ही धान कूटने लगी यदु सो चूड़ी बजना बंद। मैं उधर से निकल रहा था, उस कन्या का पूरा नाटक मैंने खिड़की में से देखा और उसको अपने गुरुओं की लिस्ट में लिख लिया। और मैंने क्या सीखा मालूम है? कि बासे बहूनाम कलहो भवेत् वार्ता द्वयोरपि एकैव चरेत् साधो कुमार्याइव कंकण। एक जगह झुंड में यदि कभी रहें तो विवाद हो सकता है, क्या मालूम। बासे बहुनाम कलहो, मन जिनका बस में उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, भीड़ में रह लो या कहीं भी रह, और मुझे विश्वास नहीं मन पर तो कहीं कलह न हो जाए। अगर 2-4 एक जगह रहें तो कभी संसार की बातें मुंह से निकल सकती हैं। इसलिए एक एव चरित साधो, रमता जोगी बहता पानी निर्मल होता है। पड़ा रहता हूं अकेला, मिल गया तो अच्छा, न मिला तो डबल अच्छा। ये सुनकर के मन में बहुत आनंद मिला यदु को। भैया महाराज जी एक बात और बता, कभी तो आपको लगता होगा ये चीज मिल जाती तो ठीक रहता, ये मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। बोले देखो, किसी चीज की आशा नहीं करनी। हाँ, आशा तो जीवन में कभी करो ही मत। संत को चाहिए आशा तो गोविंद के मिलन की करे बस। संसार की वस्तुओं की क्या आशा करनी? आशा में बड़ा दुख है यदु। हाँ, और ये बात तो मैंने एक वेश्या को गुरु, क्या बोलते हैं आप गुरु जी, वेश्या को गुरु बनाए? बोले जिससे शिक्षा मिली मेरा गुरु। हाँ, बोले कौन? राजा जनक की नगरी में रहती थी पिंगला नाम की वेश्या। बड़ी अच्छी कथा है भागवत में। पिंगला नाम वेश्यासी विदेह नगरे पुरा। पिंगला बड़ी सुंदर थी, सज धज करके सवेरे बैठ जाती। लोग सोचती मेरे सौंदर्य को लोग देखेंगे, मेरे पास में आएंगे। सवेरे 4 बजे की सज के बैठी, महाराज रात के बज गए 12, कोई नहीं आया। फिर सवेरे जल्दी नहा धोकर बैठी, रात हो गई, कोई नहीं आया। एक दिन उसके मन में बहुत ग्लानि हुई, राम 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 राम, इन हाड़ मांस के पुतले वाले मनुष्यों के लिए 20-20 घंटे चिंतन करती हूं, इनसे मिलन की आस लगाती हूं। अरे जितनी आशा इनसे मिलने की लगाती हूं, उतनी आशा गोविंद से मिलने की लगाई होती तो आज कन्हैया मेरी गोद में खेल रहे होते। आशा उसने प्रभु से लगाई। कृष्ण 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 कहले मन मेरे, जन्म कोटि पाप जाए क्षण में कट तेरे। जगत बाबरे के संग बाबरो न भयरे, भगवत चरणार बिंद दृढ़ करके गहरे। बार बार कहत हूं तू सुनत नाही बहरे, कहत गोविंद सदा आनंद में रह रे। मैंने उसको गुरुओं की लिस्ट में लिख लिया बिल्कुल। और क्या सीखा आपने गुरु जी? बासे बहूनाम कलहो, सीखा क्या? आशा ही परमं दुखम, नैरास्यम परमं सुखम। यथा संचिद्य कांतासा, सुखम सुस्वाप पिंगला। आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा में ही सबसे बड़ा सुख है। क्यों आशा करे? किसकी आशा करे?
मिले तो अच्छा, न मिले तो अच्छा। बाण बनाने वाले से मैंने मन की एकाग्रता को सीखा। अच्छा, कई लोगों को क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि एकांत मिले तो भजन करें। ध्यान देना, कई लोग क्या है कि भीड़ भाड़ को भी एकांत बना लेते हैं। एकांत मिले तो ही हम भजन करें, कभी नहीं होगा। एक आदमी मेरे से पूछने लगे, महाराज माला जपते हैं तो मन नहीं लगता, अब बिना मन लगे भगवान का भजन करें तो क्या फायदा। मैंने कहा सुनो, तुम ये सोचो कि मेरा मन लगे तो मैं भजन करूं, ऐसा जीवन में कभी नहीं होगा। मन लग जाए तो भजन करें, ऐसा होगा ही नहीं कभी। भजन करोगे तो मन लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बिना मन लगे भी भजन करो। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। और जब करते करते भजन करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी कि तुम्हारे सामने होकर बैंड बाजे निकल जाए, तुम्हें पता नहीं चलेगा। मन यदि एकाग्र है तो। हाँ, जापान में एक बार बहुत बड़ा भूकंप आ गया। स्वामी विवेकानंद महाराज प्रवचन कर रहे थे, उपदेश कर रहे थे। वहां भूकंप बहुत आता रहता, लकड़ी के मकान बनते हैं। अब ये प्रवचन कर रहे थे, अध्यात्म उपदेश चल रहा था, सो बड़बड़ बड़बड़ करके मकान हिलने लगा। सो जितने श्रोता थे सब भाग गए, एक भी श्रोता नहीं बचा। लेकिन स्वामी विवेकानंद आंख बंद करके बैठे रहे। 1-1.5 घंटे बाद जब भूकंप बिल्कुल थम गया, धीरे 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 करके लोग आ गए, तो देखा स्वामी जी आंख बंद करे बैठे। लोगों ने पूछा, बाबा इतनी जोर का भूकंप आया, हम लोग सब छोड़ छोड़ के भाग गए, आप नहीं गए? विवेकानंद जी बोले, मैं भी भागा था, तुम भी भागे, मैं भी भागा। फर्क केवल इतना है, तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं अंदर गया, तुम बाहर गए। मन की वृत्तियां जिसकी अंतर्मुखी हो जाती हैं, क्या कोई डिस्टर्ब करेगा उसे? दत्तात्रेय कहते हैं कि बाण बनाने वाला भील अपने बाण को ऐसे कर रहा था, पहनाते हैं ना उसको, अच्छा कर रहा था। और राजा की चतुरंगनी सेना बैंड बाजे से सामने होकर निकल गई। किसी ने आकर के पूछा, गाजे बाजे से राजा की सेना गई, तुमने देखा क्या? नहीं था, मैं तो बाण बना रहा था, मुझे नहीं मालूम कौन गया सामने से। मन यदि कानों के साथ में नहीं है तो मंडप में बैठकर भी आप कथा नहीं सुन सकते, पक्की बात है। मन यदि आंखों के साथ में नहीं है तो आपकी आंखें खुली हैं, आदमी सामने से निकल गया, आपको पता ही नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है ना। ठाकुर जी, वो 5:30 बजे कल आप क्या बता रहे थे? मैंने कहा बता रहा था। क्या बता रहे थे? मैंने कहा तुम तो सामने बैठे थे, तुम्हें मालूम नहीं क्या बता रहा था? बोल नहीं, मेरा ध्यान कहीं और जगह था। बैठा तो सामने था, देख भी आपको रहा था, पर वो ध्यान मन कहीं और जगह था ना। सो आप क्या बोल गए, मैंने सुना ही नहीं। देख लो, जिसको बोलते हैं ना चित्त लाए सुनो, चित्त लगा करके सुनो, भगवत में लिखा है। और जिस कीड़े को लाकर वो अपने जाल में फंसाता है, वो कीड़ा टकटकी लगाकर उसको देखता है, डर के मारे देखता है, मैं फंस गया इसके उसमें। और लिखा है कि देखते 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 वो कीड़ा भी भृंगी कीट बन जाता है। उसको मैंने गुरु बना के सीखा क्या? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन में गई मैं हूं है गई लाल। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्ममय हो जाता है। और अंतिम गुरु है मेरा शरीर, 24वां नंबर। बोले गुरुजी आपने इससे क्या सीखा? बोले भैया शरीर को गुरु बना के मैंने सीखा, 3 बजे गद्दी पर बैठते समय जैसा था वैसा 5:55 पे नहीं है। अब जैसा है वैसा 6 बजे नहीं रहेगा,
और 6:15 6:30 तक और बदल जाएगा। ये परिवर्तन शरीर का धर्म है। महात्मा बुद्ध ने एक ही बार दुनिया का दुख देखा। जब इनके पुत्र नहीं था और बड़ी मुश्किल से पुत्र हुआ राजा के यहां, ये महात्मा बुद्ध जो पुत्र रूप में जन्मे, तो राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया, त्रिकालज्ञों को। बोले महाराज जरा बताओ मेरा बालक कैसा होगा। उन लोगों ने कहा इस बालक ने एक दिन भी दुनिया का दुख देख लिया तो ये घर छोड़ के वन को चला जाएगा। दुख नहीं देखना चाहिए। ठीक है। राजा उस बच्चे को छोड़कर कभी गया ही नहीं, कहीं दुख न देख ले। बड़े परकोटा में महल बनवाया, बगीचा, कुएं, बाबरी, विद्यालय, सब उसी में सुविधा। कोई दुखी आदमी इसके सामने ना आ जाए, इतनी मुश्किल से पाला है। और बच्चे की जल्दी शादी भी कर दी, और शादी कर दी तो महात्मा बुद्ध के घर एक बेटा ने जन्म भी ले लिया। राजा बोले अब चिंता नहीं, मेरे बेटा के बेटा हो गया, इसका मतलब पत्नी के प्रति इसका प्रेम है और वह इसको क्यों जाने देगी। अपने महामंत्री से बोले 22 वर्षों से मैं कभी किसी के घर मिलने नहीं गया, अब रिश्तेदारी में होके आता हूं, तुम बच्चे को देखना। अब चिंता की बात नहीं, वैसे घूम फिर भी सकता है। हाँ। और पिताजी के जाते महात्मा बुद्ध ने महामंत्री से पूछा क्यों जी, ये परकोटा से बाहर कुछ नहीं है महाराज, बहुत सुंदर दुनिया है। अच्छा आप मुझे दुनिया दिखाएंगे, विराजे राजकुमार। रथ में बैठे महामंत्री साथ में, परकोटे से बाहर निकल करके महात्मा बुद्ध जब गए, सबसे पहले झोंपड़पट्टी मिल गई। और झोंपड़पट्टी में एक बच्चा पलना में सो रहा है, पैर पटक के रो रहा है। मंत्री जी ये क्या है? बोले छोटा बालक है, ये रो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको खटमल खा रहे हैं। ये बता नहीं सकता कि मैं, ये रो सकता है, बोल नहीं सकता। आप भी एक दिन ऐसे थे महाराज, आप नन्हे बच्चे थे, आप भी रोते थे। अच्छा हाँ। थोड़ा और आगे गए, आगे जाकर के देखा एक नन्हा सा बच्चा, 5 किलो का बच्चा, 20 किलो का बस्ता कमर पे लाद के जा रहा है। मंत्री जी ये क्या है? बोले वही नन्हा बालक एक दिन इतना बड़ा होता है। अब ये पेट भरने की विद्या सीखने जा रहा है। मात पिला बालकन बुलामे, उधर भरे सोई धर्म सिखामे। आप भी एक दिन ऐसे थे राजन। थोड़ा और आगे गए, देखा तो कोई व्यक्ति किसी महिला के पीछे छाता तान के चल रहा है, बच्चा गोद में। मंत्री जी ये क्या है? बोले 4 धाम की यात्रा को जा रहा है, माने ससुराल जा रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। और वही बच्चा एक दिन इतना बड़ा हो जाता है। अब इसके लिए सबसे बड़ा तीर्थ धाम क्षेत्र ससुराल है। धर्मपत्नी को संग लेके जा रहा है। आपकी तो वहीं सब कुछ है, इसलिए आप नहीं जाते। अच्छा वही बच्चा एक दिन इतना, हाँ वो बालक ही ऐसा हो जाता है। थोड़ा और आगे गए तो देखते हैं कि मकान के द्वार की सीढ़ी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा, खुल 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 कर रहा जो। मंत्री जी ये क्या है? बोले वही 6 महीने का बच्चा एक दिन ऐसा हो जाता है। इसको खांसी हो गई, दमा हो गया, बुखार आ गया, शरीर में दम नहीं है। अरे मैं भी ऐसा बनूंगा। निश्चित बनना है राजन, सबको बनना पड़ता है, बनना पड़ेगा। थोड़ा और आगे गए, देखा तो महाराज वो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हैं लोग चल रहे। ये क्या हो रहा है? बोले वही व्यक्ति, वही 6 महीने का बच्चा एक दिन इतना बड़ा हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, इसको लोग लेकर के जा रहे हैं शव यात्रा। मंत्री जी ये मरना क्या होता है? बोले सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुश्रयात् संयोगस्य वियोगांता जीवितम मरणावधि। ये संसार का नियम है राजकुमार। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति। ये मर गया। मंत्री जी
मैं भी मरूंगा? राजन, सबको मरना है, मरना तो पड़ता ही है। महात्मा बुद्ध कहते हैं नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं ऐसे सत्य की खोज करूंगा जिसमें मरना नहीं होता। देखो, एक दिन दुनिया का दुख देखा, लौटकर महल में गए ही नहीं, उसी दिन घर छोड़ करके बोधि वृक्ष के नीचे चले गए। आखिर में क्या हूं? यदि मैं शरीर हूं तो ये मरता क्यों है? जन्म से पहले मैं था कहां? मरने पर जाता कहां हूं? रात में सो जाते हैं हम तो किधर चले जाते हैं? ये दुनिया का चक्कर जगने के बाद और सोने से पहले ही क्यों है? मैं कौन हूं? महाराज समाधि में बैठ गए और आत्मदर्शन हो गया। मैं नित्य मुक्त सिद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। यह शरीर हमको शिक्षा देता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर की सुरक्षा रखना, इसको नाश्ता देना, इसको भोजन देना, इसको जूस भी देना, इसको स्वस्थ बना के रखना हमारा धर्म है। लेकिन शरीर ही मैं हूं ऐसा सोचकर इस पर केंद्रित हो जाना बंधन का कारण है। यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी को प्रणाम किया और वहां से चले गए। ये 24 गुरुओं से सीखा सन्यास धर्म की व्याख्या। उन्होंने कहा, केशव मुझे इतना बताओ, ये बंधन क्या होता है और मुक्ति क्या है? बोले, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मन। ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। विषयों के प्रति मन आसक्त है तो हम बंधे हैं, और मन अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है। भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया, अपनी सिद्धि, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईसित्व, वसित्य, दूरश्रवण दर्शन, परकाय प्रवेशन, सारी सिद्धियों के बारे में बताया। और कितने कितने रूपों में मैं कहा। प्रभु कहते हैं, देखो उद्धव, चारों युगों में सतयुग में हूं, ध्यान देना। चारों वेदों में सामवेद में हूं, अक्षरों में आकार में हूं, मंत्रों में ओंकार में हूं, ऋषियों में बृहस्पति में हूं, पुरोदसों में वशिष्ठ जी में हूं, कवियों में शुक्राचार्य में हूं, तीर्थों में गंगा मेरा स्वरूप है, तीर्थानाम स्रोतसाम गंगा, जलाशयों में समुद्र में हूं, बैनतेयम च पक्षिणाम, पक्षियों में बिनता नंदन गरुड़ जी में हूं, सर्पों में अनंत शेष जी महाराज मेरा ही रूप है, घोड़ाओं में उच्चैश्रवा में हूं तो हाथियों में ऐरावत हाथी मैं ही तो हूं। जितने भी दुनिया के रत्न हैं उसमें पद्मराग नाम की मणि में हूं। जितने दुनिया के धातु हैं उन धातुओं में स्वर्ण में हूं। धातु नाम अस्मि कांचनम। असुरों में प्रहलाद में हूं, असुरों में प्रहलाद में हूं, प्रेमियों में अर्जुन में हूं, और ज्ञानियों में उद्धव तुम भी तो मैं हूं। सालोक्य, साष्टी, सामिप्य, सारूप्य, एकत्व, ये सब मुक्तियों का प्रभु ने विस्तृत वर्णन किया। लेकिन तुम्हें एक बात मैं बता दूं, प्रेमी मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। भक्त मुझसे कुछ मांगता नहीं है। योग चाहे तो योग दे डारो, भोग चाहे तो भोग दे डारो, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारो, पर भगत तो लेनन देन करे कछु, वाकुन टार्यो जाए। कोई मुझसे योग मांगता है तो देता हूं, योग ले जा भैया, साधना ले जा, मेरा पीछा छोड़। कोई भोग वैभव चाहे, कोई मुक्ति चाहे तो देता हूं, पर भक्त तो मुझसे कुछ नहीं चाहता। भागवत में गोविंद कह रहे हैं उद्धव से, सालोक्य, साष्टी, सामिप्य, सारूप्यैकत्वमप्युत
दीयमानम न गृह्णन्ति। ये सालों के शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्व इन मुक्तियों को मैं भक्त को देता भी हूं ना, तो दीयमानम न गृह्णन्ति। केशव, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए, हमें तो आपके चरणों का प्रेम चाहिए। आहा, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। मुक्ति का निरादर करेंगे, भक्ति को चाहेंगे, गोविंद को चाहेंगे। इसलिए मुझे भक्त प्राणों से ज्यादा प्रिय होते हैं, इसलिए मुझे भक्त बहुत प्रिय लगते हैं। भगवान ने तत्वों की संख्या वर्णन करके बताई। 4 प्रकार के आश्रम और 4 प्रकार के वर्णाश्रम का व्याख्यान किया। 4 आश्रमों में हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की व्याख्या की। वर्णाश्रम धर्म का भी बृहत व्याख्यान मेरे गोविंद ने किया और अंत में बोले भक्ति सर्वोच्च है। भक्ति से जो मुझे जानता है वो मुझे पा लेता है। ज्ञान के मार्ग में काठिन्य है। ज्ञान का शुष्क मार्ग जो है उद्धव, उसमें कभी कभी फिसलने का भय भी होता है। भक्ति में भी ज्ञान तो नितांत जरूरी है, पर भक्ति में दंभ नहीं होता, अहंकार आने का खतरा नहीं होता। अर्जुन जा रहे थे यहां से रास्ते में, अर्जुन को रास्ते में हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी हैं राम भक्त और ये हैं कृष्ण भक्त, और दोनों ही जानते हैं कि एक ही बात पे फिर भी भक्तों में विनोद तो होता ही है। हनुमान जी बोले जय श्री राम, अर्जुन बोले जय श्री कृष्ण। अर्जुन, तुमको देखता हूं तो मुझे गोविंद की कथा याद आती है। वो तुमको जब गीता सुनाई थी ना प्रभु ने, तो ध्वजा पर मैं ही तो बैठा था। मैंने पूरी गीता सुनी है। हाँ, चलो कृष्ण कथा सुनाओ। अर्जुन गोविंद की कथा सुना रहे। हनुमान जी जैसा श्रोता कौन हो सकता है। ये उत्तम क्वालिटी के वक्ता होने के बावजूद हनुमान जी प्रथम श्रेणी के श्रोता हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। अर्जुन उनको कथा सुना रहे हैं, हनुमंत गदगद होकर सुन रहे हैं। पूरी कथा सुन ली। हनुमान जी बोले बहुत आनंद आया, योगेश्वर कृष्ण का दर्शन ही मानो हो गया, जाता हूं। जाने लगे तो अर्जुन ने प्रणाम करके कहा बदला नहीं चुकाओगे। अर्जुन बोले काय, हनुमान जी बोले काय का बदला? मैंने आपको कृष्ण कथा सुनाई, आप राम कथा सुनाओ ना। हनुमान जी को तो और भाव जग गया। अर्जुन हाथ जोड़कर बैठ गए। हनुमान जी राम कथा सुना रहे हैं। भगवान के अवतार का प्रसंग सुनाया। गुरुकुल में पढ़े, विश्वामित्र जी ले गए, गोविंद का विवाह हो गया। देखो अर्जुन, माता कैकेयी ने वनवास मांग लिया, लेकिन राम जी पर कोई असर ही नहीं। राम लक्ष्मण माता श्री जानकी वे 14 वर्ष को वन में चले गए। भरतलाल जी चरण पादुका ले आए, पंचवटी पर पधारे। ऐसा ऐसा उपदेश हुआ लक्ष्मण जी को। जानते हो शूर्पणखा आ गई, नाक कान काट दिए लखन भैया ने। उसके बाद रावण आया, माता जी का हरण कर लिया। शबरी को उपदेश दे करके राम लक्ष्मण आ गए थे। फिर राम जी को मैं मिला। फिर मैंने राम जी की मित्रता सुग्रीव से कराई। फिर मैंने दोनों की मित्रता में मध्यस्थता करी। फिर मैंने राम जी के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा मांगी। फिर मैंने अर्जुन बोले अब राम कथा कम हो गई। फिर मैंने लंका में जाके आग लगाई, अक्षय कुमार का उद्धार कर दिया। पूंछ में आग लगाई थी तो लंका ही जल गई। फिर मैंने ये सूचना सुनाई रघुबर को। फिर क्या था, ये 100 योजन के चौड़े समुद्र पर पुल बांधना था। सारी वानर सेना लगी, राम नाम लिखन के सब पत्थर डाल रहे। देखो अर्जुन कितना बड़ा काम है। हनुमान ने अर्जुन के मुंह की ओर देखा तो टेढ़ा मुंह करके बैठे। हनुमान जी बोले ओ भगत जी, हम राम कथा सुना रहे हैं, टेढ़ा मुंह क्या करता है? कोई खास बात नहीं है। छोटे से समुद्र पर पुल बांधने के लिए आपके राम जी ने लाखों वानरों को तकलीफ दी। हनुमान जी बोले तुम होते तो क्या करते? अरे तुम होते तुमको भी ऐसे ही करना पड़ता। इतना चौड़ा पुल बनाना कोई मजाक है क्या? बोले महाराज अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु